देखो ये बेटा आपका होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस 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 में क्या क्या होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। एंड न्यूट्रॉन। और और इलेक्ट्रॉन और सबको म्यूट कर दो। ठीक है। इलेक्ट्रॉन सर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में होते हैं सर। हाँ सर। ये हो गया प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक। एंड इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर शेप। इन सर्कुलर शेप को हम बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। ये फर्स्ट ऑर्बिट है ना, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है। ऐसे और भी ऑर्बिट हो सकते हैं, थर्ड फोर्थ है ना, थर्ड हो गया, फिर ये वाला फोर्थ ऑर्बिट हो गया। ऐसे बहुत सारे ऑर्बिट हो सकते हैं। क्लियर है? अब आपको पता होना चाहिए कि प्रोटॉन के पास, प्रोटॉन कैसा चार्ज होता है? प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है नेगेटिव। क्लियर है? और न्यूट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है? नो चार्ज। न्यूट्रॉन कैसा है? न्यूट्रल पार्टिकल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। क्लियर है? अब देखो, आपको पता है कि प्लस और माइनस चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। और सिमिलर चार्ज प्लस और प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। ठीक है। माइनस और माइनस भी एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, प्रोटॉन के पास है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के पास है नेगेटिव चार्ज। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखे हुए हैं। ठीक है। इनके बीच में क्या लग रहा है? अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। लेकिन धीरे धीरे ऑर्बिट बढ़ते जाएंगे तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? बढ़ता जाएगा। और ऑर्बिट हो गया तो और ज्यादा दूर हो गए। तो और ज्यादा दूर हो जाने पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का जो फोर्स है वो क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। और ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? प्रोटॉन के कंट्रोल में नहीं रहते, ये अपनी इच्छा से इधर उधर घूमने चले जाते हैं। ठीक है। उनको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है। जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर प्रोटॉन का ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है, उनको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब हम यदि बात करते हैं करंट क्या होता है। ठीक है। करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज। क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज को हम बोलते हैं करंट। यदि किसी भी वायर में यदि चार्ज फ्लो हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं उस वायर में क्या फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है। अब देखो, चार्ज दो वजह से फ्लो हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज भी फ्लो हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज भी फ्लो हो सकते हैं। लेकिन जो प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, वो तो न्यूक्लियस में होता है, वो तो मोशन नहीं करता। मोशन ओनली क्या करते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जो चार्ज फ्लो करने का काम है वो कौन करते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आ गई बात समझ में? तो किसी भी वायर में, मान लो कोई वायर है, ठीक है, इसमें यदि करंट फ्लो हो रहा है, इसमें क्या फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब है उसके अंदर क्या फ्लो हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन उसके अंदर फ्लो हो रहे हैं। और ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? मिलियंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि एक दो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। और कौन से वाले इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं? फ्री वाले इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ये जो अंदर होते हैं पेड वाले, ये फ्लो नहीं करते। फ्लो कौन से करते हैं? फ्री वाले इलेक्ट्रॉन। ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है? हेलो सर। सर इस पेज के पहले सर आपने कुछ लिखवाया है सर अभी कुछ तक? नहीं लिखवाया, कुछ नहीं लिखवाया। ठीक है। और सर ये फोर्थ चैप्टर ही है ना सर हमारा हाँ इलेक्ट्रिक? हाँ। ठीक है। सब आप नोट्स आज और भेज सर देना। ये सुनो, सर जो बीच में आपने अरे क्लियर यार, लिखा है सर वो क्या है? मुझे एक डाउट है सर।
सर मुझे एक डाउट है क्या डाउट है? सर, जैसे वायर में करंट राइट तरफ की सर फ्लो हो रहा है, और सर अगर कोई एटम का इलेक्ट्रॉन सर लेफ्ट साइड से फ्लो राउंड लगा रहा है सर, तो क्या सर करंट लेफ्ट साइड को भी जाएगा? नहीं, जिधर ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे उसका डोमिनेंस रहेगा। सर ये क्लियर है? पीएन क्या है सर? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हाँ, क्या बेटा? सर चार- जिधर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे सर, उसमें ज्यादा वो इलेक्ट्रिसिटी होगी। हाँ, हाँ। सर जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन से डिवाइड होता है। नहीं बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन से डिवाइड होते का क्या मतलब है? नहीं, वो आपने अपॉन लगाया था ना, तो मुझे लगा नहीं नहीं, अपॉन नहीं, अपॉन नहीं। जो चार्ज फ्लो करते हैं, चार्ज फ्लो करता है वो कौन करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन करते हैं। ठीक है, पेड इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो करते। ठीक है, मतलब चार्ज फ्लो का काम है इलेक्ट्रॉन करते हैं, और इलेक्ट्रॉन भी कौन से वाले? फ्री इलेक्ट्रॉन वाले, है ना? ठीक है, ये आपके मॉड्यूल में नहीं है। ठीक है, ये चीजें आपके मॉड्यूल में नहीं है, ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब इधर देखो, अब आते हैं, हमारी बहुत दिन से फिजिक्स सर, एक सेकंड सर, आप वो वाला पेज निकालेंगे? बाद में देख लेना। मटेरियल कितने टाइप के होते हैं बेटा? 2 टाइप्स के सर होते आप हैं एक सेकंड वो वाला पेज निकालेंगे? बेटा। पूरी क्लास इसी में वेस्ट कर दोगे सर? फिर से नोट्स में से लिख लेना। बस फिर। हाँ, अरे सर नोट भेजते हैं। ठीक है, देखो बेटा, 2 टाइप्स ऑफ मटेरियल होते हैं। पहला होता है कंडक्टर, और सेकंड होते हैं इंसुलेटर। ठीक है, कंडक्टर्स वो होते हैं मटेरियल्स which can flow current। ठीक है, जो क्या करते हैं? करंट को फ्लो करते हैं। और इंसुलेटर क्या होते हैं? which does not flow current। ठीक है, मतलब जिन मटेरियल्स में से करंट फ्लो होता है उनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स, और जिन मटेरियल्स में करंट फ्लो नहीं होता उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। ठीक है, अब कंडक्टर्स वो होते हैं जिसमें क्या होते हैं? मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर में क्या होते हैं? मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जिसमें ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज्यादा करंट को फ्लो करेगा, जिसको हम बोलते हैं कंडक्टर्स। और इंसुलेटर में नो फ्री इलेक्ट्रॉन, और बोल सकते हो वेरी लेस ना, वेरी लेस फ्री इलेक्ट्रॉन। अब जो मेटल्स होती है, ठीक है, मेटल्स में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, इसलिए मेटल्स क्या होती है? गुड कंडक्टर होती है। जैसे कौन कौन सी मेटल हो गई? आयरन हो गया, कॉपर हो गया, निकल हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जितनी भी मेटल्स होती है, ठीक है, वो क्या होती है? गुड कंडक्टर्स होती है। ठीक है, और जो मोस्टली नॉन मेटल्स हैं वो क्या होती है? इंसुलेटर होती है। जैसे वुड, प्लास्टिक, रबर। ठीक है, ये सब कैसे हैं? इंसुलेटर है। ठीक है, अब ये बात समझो कि हम इसको गुड कंडक्टर बोल सकते हैं या बैड इंसुलेटर बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि वो रोकते हैं। और इंसुलेटर को हम बोल सकते हैं बैड कंडक्टर्स। ठीक है, अब देखिए, सबसे अच्छा जो बेस्ट कंडक्टर होता है, बेस्ट कंडक्टर होता है सिल्वर। यदि कोई कहीं भी एग्जाम में आता है कि बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, तो वो क्या है? सिल्वर। ठीक है, लेकिन जो सभी मेटल्स हैं वो भी क्या है? अच्छे खासे कंडक्टर्स होते हैं। जैसे कॉपर, हमारे घर में जो हम मोस्टली जो करंट फ्लो के लिए यूज करते हैं वायर, वो किसके होते हैं? कॉपर के होते हैं, क्योंकि सिल्वर क्या होता है? काफी महंगा होता है ना। कॉपर, एल्यूमिनियम, ये भी क्या है? अच्छे कंडक्टर है। इंसुलेटर क्या होता है? वुड, प्लास्टिक, रबर, पीवीसी, है ना, बेकेलाइट, ये सब कैसे है? इंसुलेटर है, इसमें से करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। अब देखिए कि जो इंसुलेटर्स है उसमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं हो।
हल्का फुल्का होता है, ठीक है, इतना हल्का होता है कि उससे क्या होता है, किसी को शॉक भी नहीं लगता है, ठीक है, बहुत हल्का सा करंट फ्लो होता है, तो उसको अपन इंसुलेटर ही बोलते हैं, ठीक है। एक और मटेरियल्स होते हैं, लेकिन वो हमारे छोटी क्लासों में नहीं होता है, जिसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। थर्ड वाला होते हैं सेमीकंडक्टर्स। वो क्या होते हैं, वो न तो बहुत ज्यादा करंट की तरफ बिहेव करते हैं, न तो ज्यादा करंट फ्लो करते हैं, न ही बिल्कुल अपोज करते हैं, वो जो थोड़ा बहुत करंट फ्लो करते हैं उनको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। हाँ बेटा, क्या डाउट है? सर मतलब जो जिसमें कम करंट भी हो, ज्यादा करंट भी हो। ऐसा नहीं होता है। अबे कैसी बातें कर रहे हो सर मेरे को एक चीज पूछनी है। सर इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होते बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन अलग अलग मटेरियल्स में अलग अलग होते हैं, जब आप हायर सर? क्लास में पढ़ोगे ना। सर ये करंट को इक्वली कंडक्ट भी करते हैं और इक्वली इंसुलेट भी करते हैं। नहीं, थोड़ा करंट फ्लो करते हैं, मतलब इंसुलेटर से ज्यादा करंट फ्लो करते हैं, लेकिन कंडक्टर जितना करंट फ्लो नहीं करते, ठीक है। सर सबसे ज्यादा करंट कौन से फ्लो करता है? बेटा ये क्या लिखा हुआ है? अरे लिखा तो हुआ है वेदांत। बेस्ट बेस्ट कंडक्टर लिखा हुआ है, तो फिर क्या मतलब है सबसे ज्यादा सर करंट मेरे को फ्लो? एक चीज पूछनी है अच्छा सर। सर सिल्वर सर। ठीक है। सर अब देखो हम। सर हेलो हाँ बोलो सर, विच इज द बेस्ट इंसुलेटर? बेटा। बेस्ट इंसुलेटर रियल में तो होता है वैक्यूम, अच्छा सर। लेकिन रियल में वैक्यूम तो नहीं बनता, तो एयर भी गुड इंसुलेटर है ना। एयर और तो वैक्यूम, मैंने भी कहीं पे वैक्यूम ही पढ़ा है। हाँ तो सर वैक्यूम ही रबर होता भी है। सर एक हाँ बैडी कंडक्टर होगा पैडी, सर। हाँ अच्छा, हाँ रबर में बिल्कुल भी करंट नहीं लगता, इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं हम स्लीपर रबर चप्पल ग्लास। पहन लेते हैं, हम स्लीपर पहन लेते हैं ना, या शूज सर पहन रबर लेते ग्लास हैं। ऑल्सो। हाँ, सर और हमारे जो टेस्टर वगैरह होते हैं उस पे भी क्या होती है, रबर की कोटिंग रबर होती की है। कोडिंग। हमारी जो वायर होते हैं, वायर पे भी कवर किसका होता है? सर वो रबर का रबर होता है, कोडिंग होती है सर उस पे। हाँ, और ताकि सर उससे उसके अंदर कॉपर की वायर होती है। वायर होती है, ठीक है। अब आ गई बात में कि जो वायर है उस पे रबर की कोटिंग क्यों होती है? क्योंकि वो क्या होता है, इंसुलेटर होता है, ठीक है, उससे क्या होता है, करंट बाहर नहीं लगता। आ गई बात समझ में? यस सर। अब ऐसा नहीं है, तब देखो बेटा, रबर क्या है, इंसुलेटर तो है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप रबर की शूज पहन के किसी भी करंट कैरिंग वायर को ऐसे इजीली पकड़ लोगे, है ना, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत शॉक लग सकता है। बस सर रबर सर जब अपने यहाँ पे हाँ। खंभे और पे सर लाइट मैं से सर लगी जब है भी सर। सर कोई इलेक्ट्रिशियन काम करता है तो सर वो सबसे पहले सर एक अपना प्लास्टिक या फिर रबर हाँ का एक वो रहता है, वो हाँ पहन लेते हैं, और सर अपने सर प्रिकॉशन के लिए हाँ पैर में चप्पल पहनते हैं। हाँ सर हाँ बोलते हैं हाँ दैट अगर अपने बॉडी में कहीं पे हाँ, भी कई बार इंसुलेटर रहता है तो सर हमें वो करंट नहीं हाँ लगता। ठीक है, थोड़ा सा कम लगेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यदि आपने रबर का शूज पहन लिया तो किसी भी वायर को आप ऐसे पकड़ लो, क्योंकि थोड़ा बहुत सर करंट तो मेरे फ्लो को हो एक बार सकता है। एग्जांपल आता है। सर अर्थिंग और करंट सेम होते हैं? क्या बेटा? पर सर जब जैसे अपने कभी कभार सर कई इलेक्ट्रिक डिवाइस में सर अर्थिंग आती है, तो सर अर्थिंग जो अलग चीज है। सर तो अर्थिंग वो भी देखो करंट देखो जैसे ही होता सर है। सुनो अर्थिंग हाँ तो सर, जो मतलब सर जो ऊपर वाला सर जो सॉकेट सा होता है वो बंद था, वो सुनो करंट। सुनो अरे सुनो, सर आप वो वाला पेज पे हटा दिया सर आपने, सर स्क्रीन पे बता दीजिए। पर वो लोग देखो अर्थिंग क्या होता है बेटा, देखो हमारे घर में एक सॉकेट होता है, ठीक है, एक से जिससे करंट आता है, जिस वायर से करंट आता है उसको हम बोलते हैं लाइव वायर, या फेज भी बोलते हैं, फेज वायर, ठीक है। और जिससे करंट वापस जाता है उसको बोलते हैं न्यूट्रल वायर। क्लियर है? दो वायर होते हैं, ठीक है, एक से करंट आता है, दूसरे से करंट जाता है, ठीक है। अब मान लो हमने एक बल्ब कनेक्ट किया, ये हमारा बल्ब है ना, ये कोई हमारा एक बल्ब था। अब ये बल्ब हमने ऐसे इसको कनेक्ट कर दिया, तो बल्ब हमारा क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन किसी रीजन की वजह से, ठीक है, अंदर कनेक्शन लूज हो, मान लो यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्शन लूज है, तो लूज करंट की वजह से थोड़ा सा जो चार्ज है वो कहाँ जाता है, उस सरफेस पे आ जाता है, ठीक है। अब सरफेस पर आ गया, तो यदि आप इसको हाथ लगाओगे तो आपको क्या लगेगा, शॉक लगेगा, ठीक है, क्योंकि आपसे क्या होगा, इस चार्ज से आपको शॉक लगेगा। तो हम क्या करते हैं, एक थर्ड वायर इससे कनेक्ट करवा देते हैं,
और इसको कहाँ भेज देते हैं, अर्थ में भेज देते हैं, ठीक है। तो जो भी करंट लीक होके सरफेस पे गया वो पूरा का पूरा करंट कहाँ चला गया, अर्थ में चला गया, जिससे हमें शॉक लगने के चांसेस खत्म हो जाते हैं, ठीक है। उस वायर वाले वायर को बोलते हैं अर्थिंग वायर, ठीक है। और ये सब अप्लायंस में नहीं होता है, किसमें होता है, बड़े अप्लायंस में जो मोर करंट कैरी, ठीक है, जो मोर करंट लेते हैं वो, है ना। या फिर सेकंड इसमें जिसमें मॉइस्चर हो, ठीक है, जैसे एसी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, क्योंकि वहां पर कूलर हो गया, कूलर में क्या है, थोड़ा सा मॉइस्चर की वजह से चार्ज के लीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उसके में क्या होता है, कूलर वगैरह शॉक मारते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम उसमें क्या करते हैं, अर्थिंग कर देते हैं, मतलब एक वाले वायर उसकी सरफेस से कनेक्ट करके कहाँ भेज देते हैं, अर्थ में भेज देते हैं। तो जो भी करंट उसकी सरफेस पर आया वो सीधा कहाँ चले गया, अर्थ में चले गया, जिससे आपको शॉक बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ठीक है। हाँ समर्थ बोलो। सर मैं हाँ सर, जो स्क्रू ड्राइवर्स में जो एक ट्रांसलूसेंट सा एक कंडक्टर होता है, वो कौन सा ऑब्जेक्ट होता है? स्क्रू ड्राइवर में ट्रांसलूसेंट सा, देखो वो तो प्लास्टिक ही होता है, उसमें क्या होता है, एक रेजिस्टेंस लगा होता है, जिससे क्या हो, करंट की वैल्यू कम हो जाती है, और यहाँ पे लगा होता है एक बल्ब, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जब करंट इसके अंदर से फ्लो होता है तो बल्ब आपका ग्लो करता है, तो इससे पता चल जाता है कि उस वायर में करंट है या नहीं, ठीक है। उससे उसको बोलते हैं हम टेस्टर, ठीक है। सर मेरा क्वेश्चन ये है सर, जैसे सर किसी ऑब्जेक्ट में सर अर्थिंग का सर करंट आ रहा है सर, तो नहीं, सर वो अर्थिंग अपन से आता नहीं, अर्थिंग से जाता है, ठीक है। सर जैसे कोई ऑब्जेक्ट में उसका आउटर सरफेस पर करंट आ रहा है सर, हाँ तो सर ठीक है। जैसे कोई बल्ब को अपन कोई टेबल पर रखें तो सर वो हाँ करंट, अगर सर वो टेबल मेटल की तो सर करंट उसमें भी फैल जाएगा। फैल जाएगा, लेकिन जो बेटा छोटे अप्लायंस होते हैं, बल्ब वगैरह, उसमें लीक नहीं होता। लीक कहाँ होते हैं, जो बहुत ज्यादा करंट लेते हैं या फिर जिसमें मॉइस्चर हो, वाटर वगैरह, क्या होता है, वाटर तो कंडक्टर होता है, तो वाटर की वजह से वो लीक होने लग जाता है, ठीक है। सर जैसे मेरे पीसी में सर चार्जर सर करंट आता है तो सर वो नहीं, अर्थिंग होती है। हाँ आप नहीं, आपके घर में प्रॉपर अर्थिंग नहीं है, ठीक है। यदि ओके प्रॉपर सर। अर्थिंग होता, मतलब क्या है ना, आपको दिखाने के लिए तो ये वाला है, लेकिन इसके पीछे का जो वायर है वो आपका अर्थ में नहीं जा रहा है, ठीक है। ओके सर, आई अंडरस्टैंड। ये वाला वायर अर्थ में नहीं जा रहा, बीच में कहीं कटा हुआ है, तो उससे क्या होगा कि जो सरफेस पे चार्ज आया वो अर्थ में नहीं जा पा रहा है, तो इसलिए आपका अप्लायंस शॉक मार रहा है, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि मॉइस्चर है, मान लो कूलर है, तो कूलर में मान लो आपने यहाँ पे क्या किया, दो वायर को ज्वाइन किया, ये वायर को हमने ज्वाइन किया, है ना, और उसके ऊपर क्या लगा दिया, टेप लगा दिया। लेकिन क्या होता है, कूलर में क्या होता है, वाटर रहता है, तो वाटर इसके अंदर कई बार वाटर की ड्रॉप अंदर चली जाती है, तो उससे क्या होता है, करंट क्या होता है, लीक हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जहाँ पे मॉइस्चर होता है, वॉशिंग मशीन हो गया, है ना, जो बड़े अप्लायंस है, वहां पर तो आपका अर्थिंग प्रॉपर होना ही चाहिए, ठीक है। तो टू टाइप्स के मटेरियल होते हैं बेटा, कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर वो होते हैं जो करंट को फ्लो करते हैं, और इंसुलेटर वो होते हैं जो करंट को क्या करते हैं, अपोज करते हैं, करंट को फ्लो नहीं होने देते। हाँ बोलो बेटा। बोलो तनुषा। So the best insulator is vacuum. वैक्यूम, हाँ, लेकिन रियल में 100% वैक्यूम नहीं होता है, तो एयर भी आपका बेस्ट इंसुलेटर ही है, ठीक है। जैसे आपको किसी वायर को टच करना है, तो आप रबर से टच करोगे या दूर हाथ रखोगे, तो क्या होगा, दूर हाथ में तो बिल्कुल भी करंट नहीं आएगा, मतलब एयर क्या इंसुलेटर है, ठीक है। हाँ सर सर कई बार सर जो लाइट का सर वायर होता है सर, वो भी तो शॉर्ट हो जाता है सर, वो कैसे होता है? बेटा सुनो, बेटा चैप्टर में पढ़ोगे नहीं तो सब चीज अभी पूछ लोगे,
पढ़ोगे ना चैप्टर सर। तभी समझोगे ना उसको, चीज को तभी समझ लोगे। आपको सर। पता ही नहीं है तो भी आगे तो पढ़ो। सर कई बार सर। सर जैसे अपन सर कूलर चलाना चाहते हैं तो सर जब अपने पास स्लीपर नहीं होता सर, अब देखो, करंट फ्लो करने के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं सेल। सेल बहुत सारे टाइप के होते हैं, ठीक है। इस टाइप का जो नॉर्मल सेल होता है हमारा, है ना, जो हम वॉचेस वगैरह में यूज करते हैं, वो होता है सेल। सेल क्या है? इट इज अ डिवाइस which convert chemical energy to electrical। ये एक डिवाइस होता है, इसके अंदर क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं। वो केमिकल्स क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में फ्लो करते हैं, ठीक है। उसको हम बोलते हैं सेल। अब ये सेल जो नॉर्मल हमारे वॉचेस में यूज करते हैं, वो कितना होता है? 1.5 वोल्ट का होता है। कितने वोल्ट का होता है? 1.5 वोल्ट का होता है। यदि हमें चाहिए 6 वोल्ट, कितना चाहिए? 6 वोल्ट। तो इसको बनाते हैं, इस पर जो सिंबल होता है उसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ये वाला जो होता है, ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब जहां से करंट निकलता है। और ये वाला होता है माइनस टर्मिनल, जहां से घूम करके वापस आता है। तो ये हमने बना दिया सेल। सेल का सिंबल होता है ये, ठीक है। अब यदि हमें क्या चाहिए? 3 वोल्ट का सेल चाहिए। कितने वोल्ट का? 3 वोल्ट का। तो यदि हमारे पास 3 वोल्ट का सेल नहीं है तो हम क्या करते हैं? ये 1.5 वोल्ट का, ये 1.5 वोल्ट का क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। तो कितने मिल गए? ये भी 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। तो दोनों मिलकर के कितना हो गया? 3 वोल्ट, ठीक है। जैसे हमारे छोटे यदि टॉयज हैं तो वो कितने 1 सेल से चल जाते हैं। लेकिन यदि हमारी कार है जिसमें क्या म्यूजिक भी है, मोशन भी है ना, लाइट्स भी है, तो सब लाइट्स इतने छोटे सेल्स से नहीं चल पाती। तो उसमें क्या चाहिए? हमें 4 सेल लगाने पड़ेंगे ना। यदि हमें ज्यादा वोल्ट चाहिए तो हम उसमें कितना लगा देते हैं? 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल और 4 सेल। तो सबने 1.5 दिया, तो सब मिला के कितना हो गया? 6, ठीक है। तो इसको सेल को हम क्या करते हैं? कंबाइंड करते हैं। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम बोलते हैं बैटरी। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कॉल्ड बैटरी, ठीक है। मतलब यदि एक सेल लगा है तो उसको हम बोलते हैं सेल, और यदि हमने 2 और 3 सेल को मिक्स कर दिया है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बैटरी। क्लियर है? अब कुछ सिंबल्स हैं, है ना, वो आपको याद रखने हैं। जैसे जो सेल होता है वो क्या करता है? एनर्जी देता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है, जिससे क्या होता है? सर्किट में करंट फ्लो होता है। क्योंकि चार्ज को मोशन कराने के लिए कोई एक फोर्स की तो जरूरत होगी, कोई एक एनर्जी तो देना पड़ेगा, तभी इलेक्ट्रॉन मोशन करेंगे। और वो एनर्जी कौन देता है? सेल देता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को मोशन करवाने के लिए। अब मान लो एक होता है जिसे बल्ब। तो बल्ब हमारा आपको पता है कैसे है, लेकिन हम सिंबल में बल्ब ऐसा बनाएंगे। ये क्या है आपका? बल्ब। अब देखिए, मान लो ये आपका एक सेल है। सेल को हमने किसी बल्ब से कनेक्ट किया, ये हमने कनेक्ट कर दिया। तो कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा? इसके अंदर कंटिन्यूअसली करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो कहाँ से होता है? पॉजिटिव टर्मिनल से कहाँ जाता है? नेगेटिव टर्मिनल तक, ठीक है। तो अब इसके अंदर करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो बल्ब क्या करेगा? ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। ये ग्लो होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये बार बार क्या होगा? अब कंटिन्यूअसली एनर्जी आपकी इमिट कर रहा है। अब इसको रोकना हुआ, तो रोकने के लिए अब क्या करना पड़ेगा? आपको सेल निकालना पड़ेगा।
या फिर बल्ब को निकालना पड़ेगा। तो इसलिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्विच। क्या बोलते हैं? स्विच। देखो स्विच क्या करता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ये होता है ऐसा, ठीक है, बटन होता है। अब देखिए यहाँ से करंट इधर जाएगा लेकिन उसके आगे जाने का रास्ता नहीं है, तो बल्ब क्या होगा? ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन यदि हम इसको ऐसे प्रेस कर दें, इसको हमने प्रेस कर दिया, ऐसे दबा दिया, तो ये इससे कनेक्ट हो गया, तो अब क्या होगा? ऐसे करंट फ्लो होगा इसके अंदर से और बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो वापस से हमने इसको बंद कर दिया तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। मतलब जो स्विच है वो क्या करता है? कंट्रोल करता है करंट फ्लो। ऐसे में करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ओपन, ठीक है। और यदि हमने इसको प्रेस कर दिया ऐसे, तो करंट फ्लो क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं क्लोज। क्या समस्या है? हेलो सर। हाँ बोलो। सर आप एक बार पिछली वाली स्क्रीन दिखा सकते हैं? और सब अपन तार हटा देते हैं सर, तब भी करंट आना बंद हो जाएगा। हेलो सर। हाँ हेलो सर। हाँ बोलो, जल्दी जल्दी सर बोलो। मैं जब से डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ सर, मेरे को समझा दो ना सर प्लीज इधर से। बेटा वीडियो देख लेना आप, है ना। सर मैंने लिख भी नहीं पाया सर, मेरे को एक चीज समझ में भी नहीं आई सर। सर मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है। सेल्स होते हैं क्या वो 1.5 वॉट के ही होते हैं? हाँ बेटा, जो हमारे जो सर आप एक बार सर बेटा अलग अलग वोल्ट के होते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक सेल ऐसा होता है, ऐसा होता है सर चौकोर। मेरे को ये समझ में नहीं आपने 1 और 2 क्या लिखा है? सर मतलब नॉर्मली ठीक है। वो हेलो 1.5 सर। वॉट के एक ही ऐसा होते होता है, एक ऐसा होता है ना। ये सर? होता है आपका 3 वोल्ट का होता है। और जो नॉर्मली हमारा एक जो घड़ियों में लगाते हैं ना, या मोबाइल रिमोट में लगाते हैं ना, हाँ, तो ऐसा वाला होता है, वो होता है 1.5 वोल्ट का होता है, ठीक है। सर वैक्यूम में सर अगर सर वैक्यूम वैसे बना तो नहीं सकते पूरी तरीके से, पर सर अगर वैक्यूम बन गया तो सर उसमें बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं होगा या उसमें भी थोड़ा सा होगा? बेटा करंट फ्लो कौन करता है? सर इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स करते हैं ना। अब Yes. वैक्यूम में इलेक्ट्रॉन रहेंगे नहीं तो चार्ज फ्लो होगा कैसे? ओके सर, तो सर सर जो एयर होती है, अगर सर एयर में मतलब सर स्लाइड दिखा दीजिए। सर और एक बार आप सर फिर से उसका सिंबल बना सकते हैं सर, उसका इसका सेल का? ये क्या है? एक बड़ा एक छोटा लाइन। ओके सर। सर मेरी बात सुन लो ना सर प्लीज। हाँ सर बोलो। इस दोनों को चिपकाना नहीं सर है वो ना? पीछे वाला दिखाना पेज सर, 1 मिनट सर, मेरे को एक चीज पूछना है आपसे कुछ। क्या पूछना है? सर इन दोनों को चिपकाना नहीं है ना बस? हाँ ठीक है। सर मैं पूछ लूं अब? हाँ, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं बेटा? दोनों के बीच, मतलब बहुत अच्छा करंट भी फ्लो नहीं करते हैं, हल्का सा करंट फ्लो करते हैं, उनको हम बोल देते हैं सेमीकंडक्टर। सर अब मैं बोल लूं? हाँ बोल जल्दी। सर इसके आगे वाले पेज पर जाना। हाँ सर, के पीछे सर आप सेमीकंडक्टर का सर इधर एग्जांपल दे सकते हैं? बेटा जर्मेनियम, सेलिनियम, गैलियम, आर्सेनिक, ये ठीक है। सर मैं सर हाँ सर पूछना ये जल्दी। सर ये सेकंड वाला क्या लिखा है सर? 1 और 2 सर आपने लिखा है ना साइड में। मॉइस्चर, मॉइस्चर। और सर इसके आगे वाले में जाना, 1 मिनट सर, इसके और आगे सर। सर ये आपने ये सर्किट बनाया है क्या? हाँ सर ये किसका है? इसका जो है बड़ा मतलब, वाला है इसका क्या मतलब है? सर आपने वो बताया बल्ब ना। है, सर बल्ब। हमारी एयर में सर, जैसे अगर एयर में सर थोड़ा बहुत भी सर वो होती सर कंडक्टर, तो अगर मतलब सर फिर तो जैसे एयर में लाइंस रहती है वायर्स की, तो ठीक है। सर हमें हर समय लगता ही रहता नहीं करेंट। बेटा, क्या होता है, हमें जैसे 2 वोल्ट है ना, जैसे आपकी मोबाइल की बैटरी के आप दोनों टर्मिनल्स को हाथ लगाओगे तो क्या शॉक लगता है? नहीं नहीं लगता ना, सर। क्योंकि बहुत कम होता है। कभी किसी को ऐसा देखा कि घड़ी के सेल से शॉक लग गया? नहीं लगता ना, सर उसमें बहुत कम होता है, ठीक है। तो जब लेकिन अपन यदि उस पर अपनी टंग टच करते हैं तब हाँ, लगता है। हमें फील होता है क्योंकि हमारी टंग जो है वो थोड़ी सी सेंसिटिव होती है ना। वैसे ही यदि 12 वोल्ट की बैटरी है उससे भी हमें इतना शॉक नहीं लगता। लेकिन हमारे घरों में सप्लाई कितनी होती है? 230 वोल्ट। कितना करंट आता है?
सर मेरे को एक और सर जो हाई लाइन होती है ठीक सर है। उसमें तो और ज्यादा होता है। जो हमारे जैसे देखा होगा कि हमारे जो घरों में जो सप्लाई होती है वो कितनी होती है, 230 वोल्ट होती है। मतलब इससे क्या है, बहुत ज्यादा शॉक लगता है। ठीक है। सर जो हाई लाइन होती है वो हाँ 4 से 40 वोल्ट की होती हाँ, है। जैसे आपने देखा 440 होगा कि जो ट्रेन चलती है, ट्रेन किस में चलती है, इतने वोल्ट पे, है ना। तो कभी आपने देखा होगा कि ट्रेन के ऊपर जो लाइन होती है जिससे ट्रेन चलती है, उसमें यदि कोई भी पर्सन ने यदि जैसे ही हाथ लगाया, एक विद इन अ सेकेंड में वो क्या हो जाता है, बिल्कुल डाई हो जाता है, क्योंकि ये बहुत सर ज्यादा वो उसको वोल्ट है। खींच लेती है सर। हाँ, क्योंकि क्या होता है, बहुत ज्यादा लाइट कभी वोल्टेज होता है। खींचती भी और फेंकती भी है ठीक है, सर। तो बहुत ज्यादा वोल्टेज होता है ना बेटा, तो इसके आसपास की एयर भी थोड़ी सी कंडक्टर हो जाती है। ठीक है। लाइट कभी खींच भी लेती है और फेंक भी देती है सर। सर एक्सक्यूज मी सर, आई हैव अ डाउट सर। हाँ, क्या अब डाउट है? ऐसा क्यों? सर आई वांट टू हाँ आस्क बोलो। सर, सर जब हम टीवी चलाते हैं सर, सर जब उसमें सर व्हाइट एंड ब्लैक सर आता है सर, जब हम पे सर हाथ लगाते हैं सर, तो हमारे हाथ पे सर अजीब सा फील क्यों होता है? बेटा क्या होता है कि सर वो जो बाल उड़ने लग जाते हैं सर सुनो वो ना। सुनो, क्या होता है कि कोई भी सर चीज, बाल तो सर मूवियों में ही होते हैं सर, सुनो हमारे कहाँ होते हैं? सुनो, क्योंकि हम जानबूझ के शौक नहीं लगवाते इसलिए। ठीक है। देखो बेटा क्या होता है कि जो टीवी में क्या होता है कि जब भी आप टीवी, ऐसा नहीं कि वो व्हाइट एंड ब्लैक आए, नॉर्मली यदि टीवी आपका बहुत दिन से आपका कांटेक्ट नहीं किया है, ठीक है, तो वो क्या होती है, गर्म होती है। क्या होती है, गरम। हॉट हॉट होती है थोड़ी सी। तो हॉट की वजह से क्या होता है, जैसे ये देखो न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी से, इस गर्मी से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। वो क्या होता है, टूट जाता है। टूट जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का है, इसको छोड़ देता है, और छोड़ के वो कहाँ जाता है, स्क्रीन पे आ जाता है। आ गई बात समझ में? थोड़ा Yes, बहुत चार्ज आ जाता है, तो उस चार्ज रखा है, और जैसे ही आपने हाथ लगाया वो चार्ज आपके अंदर आया, इसलिए आपको थोड़ा सा फील होता है। क्लियर है? और सर जैसे किसी पे सर, जब किसी पे सर जैसे इलेक्ट्रिसिटी गिरने वाली होती है तो उसके बाल क्यों से खड़े हो जाते हैं? देखो बेटा, आपको पता है प्लस चार्ज और प्लस चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। Repel सर एक करते प्लस दूसरे से क्या करते हैं होना हमेशा प्लस। चाहिए, से दूर जाना चाहते हैं। ठीक है। अब मान लो ये दो रॉड है, ये क्या है, रॉड है। ठीक है, बहुत सॉफ्ट सी रॉड है। यदि इन पे पॉजिटिव हाँ चार्ज दे माइनस दिया, प्लस सर ठीक है, एक्सट्रैक्ट सुनो, करते हैं। हाँ, इन पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल। रिपेल करेंगे। तो ये दोनों क्या हो जाती है, दूर दूर चली जाती है। ठीक है। यस सर। ऐसा ही हमारे हेयर के साथ होता है कि जब सर क्या होता है, हमें शॉक लगता है तो उन पर क्या आता है, सेम टाइप ऑफ चार्ज आ जाता है, और सेम टाइप एक दूसरे से कहाँ जाना चाहता है, दूर दूर जाना चाहता है, तो एक दूसरे से दूर जाएगा, इसलिए हमारे हेयर्स कैसे खड़े हो जाते हैं। क्लियर है? सर हमारी Yes. बॉडी जो होती है सर- सर वो कंडक्टर है ना? हमारी बॉडी सर, अब वो जब बहुत बारिश अच्छी होती है सर कंडक्टर तब वो बिजली कड़कती है सर, वो सर कैसे हमारी होता है? बॉडी सर बहुत स्ट्रॉन्ग कंडक्टर है सर, किसी भी नहीं छोटी बेटा, मोटी सर, करंट सर से। नहीं है सर, 10,000 ओम तक रहता है सर, फिर सर उसके जब ऊपर बिजली करंट चल कड़कती है सर तब कैसे होता है सर वो? बेटा बिजली कड़कती है तो वो क्या होता है, मैंने बोला कि जैसे क्या है, हमारे घर में 230 वोल्ट आता है, लेकिन यदि ये वोल्ट कैसा कर दें, हम बहुत ज्यादा कर दें, अराउंड हमने कर दिया 11,000 वोल्ट बना दिया, है ना। तो इतना ज्यादा जब वोल्टेज हो जाएगा तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का ये एयर का जो मॉलिक्यूल्स है उसके भी जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और टूट जाएंगे तो उसमें क्या हो जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इतने ज्यादा वोल्टेज पे एयर भी क्या होती है, हल्की फुल्की कंडक्टर बन जाती है। ठीक है। तो जैसे ही जब लाइटनिंग प्रोड्यूस होता है ना, जब आकाश में लाइटिंग होता है तो कितना 10⁻⁶ वोल्ट वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, एयर भी कंडक्टर हो जाती है और बिजली क्या होती है, अर्थ पे आ मतलब 1 जाती है। लाख वोल्टेज का सर करंट। हाँ, सर इतना ऐसा ज्यादा बोलते हैं सर voltage कि होता है। टीवी को चलते हुए मतलब कि टीवी को तोड़ने से सर वो मतलब कि एक्सप्लोजन सा होता है सर, नहीं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, सर टीवी की स्क्रीन पे क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन आ जाता है ना? इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ठीक है, और क्यों आ जाते हैं, हीट की वजह से। ठीक है। अब देखो ये बॉन्ड है ना, जैसे अब देखो, यदि अभी हमने स्टार्टिंग में बताया था, ये देखो अभी सबसे ज्यादा वीक अट्रैक्शन फोर्स किसके साथ है, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के साथ,
तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन छोड़ करके चला जाता है और क्या बन जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है। क्लियर है। अब यदि हमने इसको एनर्जी दी, क्या दी, एनर्जी दी, तो एनर्जी, उस एनर्जी से थोड़े दूसरे इलेक्ट्रॉन, इसका वाला भी बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो ये भी फ्री बन सकता है, लेकिन हमें क्या देना पड़ेगा उसको, इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी की कोई स्पीड नहीं होती, ठीक है। नहीं सर, जैसे जैसे अपना हमारा फैन है और सर उसके 1 किलोमीटर दूर सर उसका स्विच है, तो सर क्या स्पीड से सर कोई वो टाइम नहीं लगता, कोई भी टाइम नहीं लगता, ठीक है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जैसे मान लो ये कंडक्टर है, ठीक है, आपने करंट फ्लो किया, तो ऐसा थोड़ी ना है कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, यहाँ वाला जस्ट सर वो तो इलेक्ट्रॉन सब पूरे में प्रेजेंट ही होते हैं सर पहले हाँ, से। तो वो क्या होते हैं, जैसे आप इधर देखो, सर बस उनको एनर्जी देनी होती है। हाँ, जैसे आपने ये कॉइन्स रखे हुए, आ गई बात समझ में। तो देखो, जैसे ही आपने इस वाले कॉइन को मारोगे, ये वाला कॉइन जल्दी से निकल जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही इधर आया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर से आउट हो जाता है। क्लियर है। तो इसलिए उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, जैसे टाइम नहीं लगता, चाहे कितना भी लेंथ ज्यादा हो। हेलो सर। हाँ सर जो अपना सर इलेक्ट्रिसिटी होती है। बेटा, ये जितने भी हेलो डाउट्स सर। हैं, सुनो, ये आपका चैप्टर पढ़ने के बाद पूछना ना, कुछ चीज रह जाएगी, सब अभी पूछ लोगे, आधी चीज तो अभी तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, कुछ पढ़ा नहीं है तो सर चैप्टर सर ऐसा बोलते हैं कि सर इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड 100 होती है सर वो लाइट इलेक्ट्रिसिटी की को सर। सर हम किसी तरीके से स्टोर कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते, नहीं करते, वही तो अभी पढ़ेंगे तो अभी तो समझ में आएगा। तो सेल और स्विच हमने पढ़ा, ठीक है। अब क्या होता है, किसी भी सर्किट, ठीक है, जिस पाथ में करंट फ्लो हो सकता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक सर्किट में असेंशियल पार्ट होते हैं, नेसेसरी पार्ट। पहला क्या होना चाहिए? एक सेल होना चाहिए। दूसरा एक अप्लायंस होना चाहिए। अप्लायंस मतलब चाहे वो बल्ब हो, ठीक है, या कोई फैन हो, कुछ भी एक कोई ना कोई अप्लायंस तो होना ही चाहिए, ठीक है। थर्ड क्या हो? स्विच होना चाहिए। और फोर्थ क्या होना चाहिए? वायर, कनेक्टिंग वायर। ये चारों चीजें किसी भी सर्किट में होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे कनेक्ट करते हैं? मान लो ये कोई बल्ब है ना, ये बल्ब है, तो बल्ब से हम किसको, स्विच को कनेक्ट करते हैं, देन बैटरी या सेल हमने यहाँ पे यूज किया, ठीक है। अब इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये पाथ क्या है? ओपन हो गया है, इसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट। क्या बोलते हैं? ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है। अब यदि हम इसको प्रेस कर दें, ठीक है, इस वाले स्विच को हमने प्रेस कर दिया, तो क्या बन जाएगा आपका? ये बल्ब। बल्ब में क्या होगा? करंट फ्लो होने लगेगा। करंट फ्लो होने लगेगा तो ये क्या करने लगेगा? ग्लो करने लगेगा, ठीक है। इसको हमने इसे प्रेस कर दिया, वही आपका सेल, तो इसमें करंट फ्लो होता है, इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड सर्किट। जिसमें करंट फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं क्लोज सर्किट, जिसमें करंट फ्लो नहीं होता उसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट, ठीक है। कभी हमने बोल दिया कि सर्किट ओपन है, मतलब उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, और हमने बोल दिया क्लोज सर्किट, मतलब उसमें क्या होगा? करंट फ्लो होता है, ठीक है। अभी हमने बताया सेल। सेल क्या होता है? सेल इज अ डिवाइस
which convert electrical energy to chemical energy to electrical energy. सेल क्या होता है? Device which convert electrical energy chemical energy to electrical energy, है ना? Which converts chemical energy to electrical energy. Is called cell. ठीक है, अब देखिए सेल के पास क्या थी? एनर्जी थी। क्या थी? एनर्जी। तो अब मान लो बल्ब आपका ग्लो कर रहा है, जैसे हमने ये सेल लगा दिया, ठीक है, ये हमारा एक नॉर्मल सा सेल है, इससे हमने एक डिवाइस कनेक्ट किया, स्विच लगाया, यहाँ पे बल्ब को कनेक्ट कर दिया। ठीक, अब हमने जैसे ही स्विच को ऑन किया, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। करंट फ्लो स्टार्ट होगा तो ये क्या करेगा? इमिट होगा, मतलब क्या करेगा? ये लाइट एनर्जी देगा। ठीक है, अब लाइट एनर्जी दे रहा है, ठीक है, मतलब जो केमिकल एनर्जी था, कौन सा एनर्जी था? केमिकल एनर्जी जो सेल के पास था वो किस में कन्वर्ट हुआ? यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बल्ब ने किस में कन्वर्ट कर दिया? लाइट एनर्जी में। ठीक है, लाइट एनर्जी उसने हमें दे दी, तो उसकी वजह से क्या होगा? इसकी केमिकल एनर्जी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। एक टाइम पे उसकी पूरी की पूरी केमिकल एनर्जी खत्म हो जाएगी, तो हम बोल देते हैं सेल हमारा कैसा हो गया? डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, यदि केमिकल एनर्जी कितनी हो गई? 0 हो गई, तो उसको हम बोल देते हैं सेल हमारा क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, अब दो टाइप के सेल्स होते हैं। ठीक है, पहला होता है प्राइमरी सेल। पहला क्या होता है? प्राइमरी। और सेकंड होता है सेकेंडरी। ठीक है, देखो प्राइमरी सेल होता है नॉन रिचार्जेबल। ठीक है, नॉन रिचार्जेबल कौन से होते हैं? हमारे जो घड़ी का सेल होता है वो नॉन रिचार्जेबल होता है ना? जो खिलौने में हम यूज करते हैं, टॉयज में यूज करते हैं, वो नॉन रिचार्जेबल होता है ना? जो हमारी रिस्ट वॉच में होता है वो आपका नॉन रिचार्जेबल होता है। तो जो भी सेल नॉन रिचार्जेबल होता है वो हमारा प्राइमरी सेल की कैटेगरी में हम लेते हैं। ठीक है, सेकेंडरी सेल वो होते हैं जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं चार्जिंग के बाद, जैसे हमारा मोबाइल बैटरी। ठीक है, जो मोबाइल बैटरी उसको हम क्या कर सकते हैं? बार बार चार्जिंग कर सकते हैं। ठीक है, आपका इन्वर्टर की बैटरी होती है। ठीक है, बाइक्स में जो बैटरी होती है। ठीक है, तो ये जो भी बैटरीज होती है जिसको हम बार बार रिचार्ज कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल। ठीक है, तो सेल कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल को आप रिचार्ज नहीं कर सकते, एक बार यूज करने के बाद उसको क्या कहते हैं? फेंक देते हैं हम। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी सेल को हम बार बार रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है, और सर ऐसा भी तो कहते हैं सर प्राइमरी सेल सर धूप में रखने से वापस से सर नहीं होते बेटा, नहीं होता एक है। सेल सर कितने सर बल्ब सेल जला के जो सकता है? सिंबल में हम सर पहले पॉजिटिव वाला वो बनाते हैं कि नेगेटिव वाला? क्या बेटा? जो बड़ा वाला एक होता है सेल पॉजिटिव, जैसे बड़ा है ये छोटा है। ठीक है, तो करंट कहाँ से निकलेगा? पॉजिटिव वाले से निकलेगा। ठीक है, और इधर एक हमने सेल कितने बल्ब को जला सकता है? 1 मिनट बताता हूँ। अब ये देखो, फिर यदि हमने ऐसे करंट फ्लो होगा इसके अंदर। ठीक है, यदि आपने सेल उल्टा लगाया है, उल्टा लगाया तो करंट फ्लो फिर ऐसे होगा। ठीक है, ये बल्ब इसके अंदर से ऐसे करंट फ्लो होगा। क्लियर है? ऐसे करंट फ्लो होगा। नहीं सर, अगर हमने सिंबल सर अगर हमने पहले नेगेटिव का साइन बना दिया तो फिर सर कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी ना? क्या फर्क पड़ेगा यार? अब मान लो ये है तो कौन सा मैंने पहले बनाया इस पे थोड़ी मैटर करेगा। कैसे क्वेश्चन पूछते हो यार क्या तुम? बनाया है सर? ये आपने सेल का वो सिंबल बनाया है क्या? ठीक है, अब देखो सर ये बेटा आपने क्या नीचे पूछ रहे बनाया थे? क्या है? देखो बेटा, डिपेंड करता है कि सर आपने नीचे क्या बनाया है? ये मींस बल्ब के नीचे वाले पार्ट में। बेटा क्लास में अटेंड थे नहीं थे आप शुरू से? सर था मैं सर हाँ ना? ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है मैंने? सेल। सेल का सिंबल बनाया है।
नहीं सर, उसमें आपने वो डैश टाइप कुछ भी तो फिर बार बार यही पूछते रहोगे पूरी क्लास में, ठीक है। अब देखो बेटा, सेल की एक पावर होती है, जैसे आपने देखा कि 1 लीटर पेट्रोल से आप कितनी दूर जा सकते हो, कितना, ऐसा बता सकते हो क्या? डिपेंड करेगा आप कौन सा व्हीकल यूज कर रहे हो, ठीक है। देख के ठीक है, तो यदि आपने क्या किया, ट्रक से जाओगे 1 लीटर डीजल में, तो वो 7-8 किलोमीटर जाएगा। वही आपने, ठीक है, आपने कार में डाला तो वो इंजन 20 किलोमीटर तक जा सकती है। तो डिपेंड करता है कौन सा बल्ब कितना एनर्जी लेता है, ठीक है। जैसे अभी हम आजकल यूज करते हैं एलईडी बल्ब, है ना। एलईडी बल्ब क्या होते हैं, बहुत कम एनर्जी कंज्यूम करते हैं। इसका मतलब है कि वो बल्ब आपका बहुत दिन तक चल सकता है। लेकिन पहले आपके येलो बल्ब यूज होते थे, है ना, तो वो बल्ब क्या होते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते थे। तो उससे क्या होता था, सर वो इसमें तो आप, फ्लूसेड रहती थी सर, हाँ, जो कभी भी फूट तो वो क्या होते हैं, 2-3 दिन में ही क्या होंगे, ठीक है, एनर्जी को क्या कर, आपके सेल को खत्म कर देंगे, ठीक है। जैसे अब आपका मोबाइल की बैटरी कितनी देर चलती है, आप बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते, डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हो। गेम खेल रहे हो तो अलग कम देर चलेगी, है ना। यदि आप कुछ भी यूज नहीं कर रहे हो तो हो सकता है 2 दिन तक चले, है ना। यदि आप उसमें गाने सुन रहे हो तो 5 घंटे चले। तो आप ऐसा नहीं बता सकते कि कोई भी सेल कितनी देर तक चलेगा, मेरे डिपेंड फोन की करता है बैटरी हम अगर उसका, नहीं चलाते तो सर 84 आवर्स का चलती है। हाँ, तो डिपेंड करता है ना कि कोई भी चीज कितने दिन तक चलेगी उसके यूजेस के हिसाब से, ठीक है? हाँ, ठीक है, उसकी कैपेसिटी पे भी डिपेंड करेगा और उसके यूजेस पर भी डिपेंड करता है। क्लियर है? तो हम ऐसा नहीं बता सकते कि कोई बल्ब कितनी देर चलेगा, डिपेंड करेगा कि हम उसको कितनी एनर्जी उससे ले रहे हैं, ठीक है। सर हाँ हाँ, बोलो बेटा, बोलो। सर जो नेट होता है सर, उसकी स्पीड सर अपन MBPH, KBPH, GBPH सर ऐसे क्यों वो करते हैं मेजर? अरे देखो, जो डेटा होता है, ठीक है, उसकी यूनिट होती है बाइट। क्या होती है? बाइट। तो MBPS, KBPS मतलब किलोबाइट पर सेकेंड, मतलब जैसे हमने बोल दिया 2 KBPS मतलब 2000 KBPH बाइट्स, सबसे छोटी यूनिट होती है ठीक है। हाँ, सबसे छोटी होती है बाइट, फिर होती है किलोबाइट, ठीक है, फिर आती है MB मेगाबाइट, फिर सर होता है एक बिट GB, भी होती है ना? ठीक है। क्या? सर एक बिट भी होती है ना, बिट? गिगाबाइट। वही equals बाइट to one बाइट byte। बाइट बाइट नहीं सर, BYT, एक बिट भी होती है। बिट बाइट एक ही है, ठीक है। सबसे फास्टेस्ट टेराबाइट। TB क्या हो गया बेटा? सर बिट तो सर एक बार मैंने सुना था कि सर 8 बिट में 1 बाइट होता है। तो वो नॉर्मली इतना छोटा साइज कभी होता नहीं है, ठीक है। हम मोस्टली बाइट में ही बात करते हैं, ठीक है। कभी भी जो मेमोरी की यूनिट होगी वो इतनी छोटी नहीं होती है, सर ठीक है? आपने अभी इससे पहले कुछ लिखवाया तो नहीं है ना? नहीं। मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, ठीक है। तो बीट होता है, फिर बाइट होता है, फिर क्या होता है, फिर हम उसको हमारे प्रीफिक्स हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं, MB KB GB TB पिकाबाइट, है ना, सॉरी टेराबाइट। हाँ, ठीक है। ऐसे हम बहुत सारे यूज कर सकते हैं, बहुत सारे आगे तक होते हैं, लेकिन हमें इतना नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो प्राइमरी सेल क्या होते हैं बताओ? सर which are rechargeable or non-rechargeable. सेल होते हैं। ठीक है। सेकेंडरी जो होते हैं सर, जो चार्ज होते हैं। और रिचार्जेबल सेल को हम बोलते हैं Secondary सेकेंडरी सेल, ठीक है, जिसको हम क्या सकते हैं बार बार, हाँ बोलो। सर हम प्राइमरी सेल को यूज एंड थ्रो सेल भी बोल सकते हैं ना? बोल सकते हैं, होते ही है वो तो यूज एंड थ्रो, क्योंकि उसमें एक बार जो केमिकल प्रोसेस है वो बार बार नहीं होती, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होती है, जैसे ही आप चार्जिंग करोगे तो चार्जिंग क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वापस किस में कन्वर्ट कर देता है, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। फिर हम यूज करते हैं तो केमिकल एनर्जी वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो प्राइमरी सेल है वो क्या होता है, एक बार यदि उसकी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में खत्म चली गई तो उसके बाद उसका कोई यूज नहीं होता, उसको हम फेंकना पड़ता है। क्लियर है? मोबाइल्स, इन्वर्टर्स ये भी हुए सर, ये हाँ। मुश्किल से 5 साल चलते हैं सर, ऐसा क्यों? देखो बेटा, कोई भी चीज होती है बार बार यदि आप यूज में करते हो तो वो खराब होती जाती है, उसमें क्या होता है जो केमिकल्स होता है वो बार बार खराब हो जाता है, ठीक है। ठीक है, आ गई बात समझ में? ठीक है। सर वो जो
जब हम Yes, तोड़ते sir. हैं सर उसमें से ब्लैक ब्लैक चीज निकलती है सर, वो क्यों यूज होती है? बेटा Yes, वो sir. हाँ, वो जो केमिकल होता है, कौन सा केमिकल होता है जो हमारा नॉर्मल होता है, वो होता है ड्राई सेल। क्या होता है? ड्राई सेल। तो आपके मॉड्यूल में दिया होगा, ठीक है, उसमें क्या होता है? गेटोड। हाँ, एक मिनट देखो उसे इधर। बारूद बोलते हैं, बारूद। नहीं नहीं, बारूद नहीं होता, तो सर वो क्या होता है? बारूद अलग होता है। सर देखो वो पटाखा ये होता है थोड़ा हमारा की तरफ नॉर्मल सेल, बारूद होगा। ठीक है, जैसे नॉर्मल ये सेल होता है, ठीक है। तो जो अंदर एक रॉड सी होती है, वो किसकी होती है? ग्रेफाइट की रॉड होती है। किसकी रॉड होती है? ग्रेफाइट की रॉड होती है, ठीक तो है। ये वाला डायग्राम आप एक और बनवा सकते हैं नोटबुक में। आपके मॉड्यूल में है ना, ठीक है। और ये जो तो केमिकल बनवा भरा होता दीजिएगा। है, Yes, sir. काला काला जो भरा होता है, वो कितना होता है? पेस्ट ऑफ MnO2 और NH4 केमिकल होता है। क्लियर है? Sir, and carbon. हाँ, ठीक है। तो ग्रेफाइट की रॉड सर होती है। इसके पेंसिल बनते हैं। क्या बेटा? हाँ, ये होता है हमारा जो नॉर्मल सेल होता है ना, पेंसिल सेल, वो है, ठीक है। सर जब अपन सेल को तोड़ते हैं तो सर अपन को पहले कौन सा ये वाला पेस्ट मिलता है? हाँ, ये जो MnO2 हाँ, वाला। और I एक have broken so many cells. हाँ, एक रॉड भी मिलेगी, ठीक है। वो टूट जाएगी जब आप निकालोगे, तो वो किसकी होती है? ग्रेफाइट की रॉड होती है, ठीक है, जो आपके पेंसिल में यूज होता है। सर जो बाहर उसकी बाहर तो बेटा उसमें मेटल कवर होता है ना, वो